अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट। हमारा माशाल्लाह से बस ये सेशन एंड हो चुका है बूट कैंप का बैच 26 का। माइक का अक्सर लोग कहते हैं स्लो है, कम है। तो बेसिकली ये स्लो या कम नहीं होता। टू कीप द क्वालिटी, वो वॉइस हमें वैसी ही रखनी पड़ती है। मेरा माइक एक डिसेंट माइक है, ठीक ठाक है, इट्स नॉट बैड। तो बेसिकली वॉइस को क्लियर रखने के लिए हम एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा साउंड कंट्रोल यूज़ नहीं करते। जो अपनी अब विंडोज़ में फीचर्स हैं उसी को यूज़ करता हूँ मैं। सो दैट्स इट। ठीक है जी, चलें जी, चलते हैं आगे। ये हमारा आज स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह का लेक्चर था। हम चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद अब मार्केट अपडेट की तरफ। मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर वाज द टॉपिक टुनाइट, इसलिए सो लेट्स रिमूव ये देखें स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह। Let's remove all the drawings from here and let's start again. So, right now क्या हो रहा है? इस वक्त मैं यही समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है न्यू ट्रेड्स अवॉइड करें। ठीक है। आज हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है बीटीसी में, और आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक फॉर जस्ट फॉर टुनाइट। ठीक है। कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में 5 बजे की कैंडल क्लोज होती है तो वो डिसाइड करेगी कि फर्दर हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यू कैन से दैट ये बन रहा है, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करते। अब तो 2-3 साल हो गए इनको, बिल्कुल मैंने छोड़ा हुआ है। तो आई विल नॉट टेक और शेयर एनी ट्रेड बेस्ड ऑन दिस। लेकिन अनसर्टेनिटी है, ऑनेस्टली मैं बात करूं तो अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से मैं अवॉइड करूंगा मजीद न्यू ट्रेड्स। एक चीज़ मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक एक तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड है, लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी हुई है। दूसरा, ये एक रेंज कंफर्म हो रही है, बल्कि हो चुकी है। देखें, रेंज लो रेंज हाई कंफर्म हो चुकी है रेंज। तो ये रेंज लो स्वीप होगा, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एक फेक आउट होगा, प्राइस दोबारा रिक्लेम करेगी पंप करके, ये हाई स्वीप करेगी, ये हाई स्वीप करेगी। तो मेरी तरफ से बीटीसी की अपडेट ये है कि मार्केट कैन डंप टू स्वीप दिस लेवल। 1,09,400 का लेवल टच हो सकता है, उसके बाद मार्केट रिक्लेम करके पंप करेगी। तो अगर मुझे कोई अच्छा साइन मिल गया और रिक्लेम मिल गया तो मैं इंशाल्लाह प्रीमियम कम्युनिटी के साथ वैसे भी ये शेयर करूँगा एक लॉन्ग इंशाल्लाह। बाकी इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। आज मार्केट अपडेट शॉर्ट ही रहेगी, बस जल्दी जल्दी। इथीरियम जो है फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा हो चुका है 50%। आपको इस लॉन्ग टूल की बेस पे बहुत छोटा टेक प्रॉफिट लग रहा होगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो 3800 से हमने 4250 के आसपास तक मूव कैच किया। $450 का मूव बनता है अगर किसी ने $400 से 10x की लेवरेज लेके एक इथीरियम भी उठाया तो अच्छा मूव कैच किया है। 50% क्लोजर पे आपको $225 प्रॉफिट मिल जाता है, विच इज़ नॉट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद इन 3 days। ठीक है। तो ये हमने किया था। ऑनेस्टली जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जो शेयर करते हैं वो आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। लोग सिर्फ जो है वो टारगेट्स ही दिखाते हैं कि टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। हम आपको ये भी बताते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई। ये रियलिटी है मार्केट की, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। हमारे साथ होता है तो आपके साथ तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन नेवर एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ये चीज़ बस याद रखें। ठीक है जी। तो ये इथीरियम हो गया। डोमिनेंस का चार्ट चेक कर लेते हैं। खेल रहा है, डांस कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। तो अभी जो है करंटली क्या है मैं बता देता हूँ। करंटली ये जा रहा है टू फिल दिस पीओआई। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आएगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, एंड देन इंशाल्लाह वी विल सी सम डंप विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो इथीरियम में अगर आप सबको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना तो उसको अवेल कर लीजिएगा, लेकिन मेक श्योर कि ये चार्ट यहाँ तक आ चुका हो 59.69 तक। ठीक है। और ये एक XABCD है, एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। यू कैन सी दैट एक कन्फ्लुएंस मिल गया हमें एक्स्ट्रा। अगर ये हाइज ये पीओआई स्वीप भी होता है तो स्टिल देयर इज़ अ चांस। और वो सेम चीज़ जो है वो ऑल्ट्स में आपको इंशाल्लाह कोरिलेशन के लिए मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। बाकी इस चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे भी साफ साफ नज़र आ रहा है। मैं 30 मिनट 15 मिनट की तरफ जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी ये हाई स्वीप होने के चांसेस, जैसे बीटीसी में मैंने बताया। फिर नीचे देखें कितना लिक्विड पड़ा है, ये देखें, लुक एट दिस। ये तो स्वीप हो चुका है, लेकिन ओवरऑल जो है ये लॉस पड़े हैं, ये लो पड़ा है, ये लॉस पड़े हैं
internal. So we can see that we can expect some dump in this one after sweeping the high. तो पैनिक नहीं करना अगर BTC डंप वगैरह होता है, ठीक है। बाकी सोलाना की ट्रेड बुलिश है माशाल्लाह से, वो प्रॉफिट में चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, एंड स्टिल इन प्रॉफिट्स एंड वी आर होल्डिंग विद टाइट एसएल, छोटे छोटे एसएल्स के साथ। स्पॉट की ट्रेड्स हैं तो ज़्यादातर स्पॉट्स हैं, स्पॉट की ही हैं। सो या दैट्स इट। आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ, ठीक है। फॉरेक्स में भी आज का दिन, कल का दिन काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह से, और आज भी वो ट्रेड चल रही है, तो टेक्निकली आज का दिन भी ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो गोल्ड में हमारी कोई विन ट्रेड नहीं गई आज, तो आज हम भी थोड़े से खफा थे मार्केट से ठीक है, दैट्स इट। ये देखें, मैंने सीधा सीधा यहाँ पे बता दिया था, ये देखें, आई डोंट हाइड थिंग्स, ओके, टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, तो ये जो है, ये है बस अनस्टेबल प्राइस एक्शन था, वी लॉस्ट एंड वी क्लोज ट्रेड्स, मतलब हम मज़ीद एक्टिव नहीं करेंगे, क्लोज क्या, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सीधी बात ये है। तो गोल्ड तो अभी चल रहा है माशाल्लाह, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, 1300 प्लस पिप्स का हमें जो है ये लॉन्ग मिला था टोटल, अगर भी देखा जाए, ठीक है। तो ये शेयर मैंने प्रीमियम में ही किया था माशाल्लाह से, तो बहुत कम इस तरह से हाफ लॉट यूज़ करने पे भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था इस पर, हम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल, ठीक है। और बाकी यूरो की तरफ आ जाते हैं। यूरो ने शरारतें शुरू की हुई हैं, लेकिन अभी होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड आई होप वी आर फाइन, आई होप, क्योंकि इसने पीओआई के दोबारा टेस्ट करके रिजेक्शन ली है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इफ यू वांट टू सी इट क्लियरली, ये ले, तो ये देखिए, ठीक है। सो आई होप यूरो विल गो डाउन एंड टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट। अच्छा, बाय द वे, आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लॉट कम कर दी ना, मैंने ये शेयर करते हुए बताया था सबको कि लॉट हाफ यूज़ करिएगा। तो लेट्स से एक ट्रेड में $30 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो उनको $15 का स्टॉप लॉस मिल गया इसमें, हाफ लॉट यूज़ करने की वजह से, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। CHOCH इंटरनल में बनता है, यस, चेंज ऑफ कैरेक्टर की टर्म जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ही यूज़ की जाती है, एंड कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। बाकी एवरीवन जो यूट्यूब की ऑडियंस देख रही है, आपको डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह रेडी मिल जाएगी, उसमें कम्युनिटी के लिंक्स भी आने वाले वक्तों में आप अवेल कर पाओगे, कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर पाओगे, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ और बाकी, और उसके साथ साथ यू कैन DM मी फॉर क्वेरीज इफ़ यू हैव एनी, ठीक है जी। Which time frames are best for market structure? Well, PO3, mm, uh, aside from PO3 एंड सप्लाई डिमांड, जितने भी स्किल्स मैं आप सबको सिखा रहा हूँ ना, उस वो 1 मिनट से लेके 1 मंथ के चार्ट पे आप काम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सूटेबल टाइम फ्रेम चाहिए किसी भी स्किल के लिए, मैं एक यूनिवर्सल आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, आपका मतलब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा ना। तो 1 आवर और 1 आवर से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होंगे। 1 आवर से नीचे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, लेकिन स्टिल दे वर्क्स, ठीक है। एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी चीज़ें वर्क करती हैं। So that's it. I hope everything is clear everyone. Let's wind up. अपना ख्याल रखिएगा। किसी की कोई क्वेरी हो DM कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके। I will answer whenever I am free. ठीक है, ख्याल रखिए। अस्सलाम।